यह विषय अत्यंत गहन और दार्शनिक है। तथागत बुद्ध ने ईश्वर की पारंपरिक अवधारणा को क्यों अस्वीकार किया, जानेंगे इस कहानी में। तथागत बुद्ध और ईश्वर की अवधारणा। तथागत बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता है, ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति का नेतृत्व किया जिसने धार्मिक चिंतन की दिशा ही बदल दी। बुद्ध के समय भारत में वेद, यज्ञ, कर्मकांड और एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता ईश्वर की व्यापक मान्यता थी, परंतु बुद्ध ने इस ईश्वर की धारणा को अस्वीकार करते हुए एक व्यवहारिक, अनुभवजन्य और तर्कसंगत मार्ग, अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया। बुद्ध के समय का धार्मिक परिदृश्य। बुद्ध का जन्म ऐसे समय हुआ जब भारत में वेदों का प्रभुत्व था। यज्ञ, देवताओं की पूजा, ब्रह्मांडवादी कर्मकांड और पुनर्जन्म का सिद्धांत जीवन का केंद्रीय हिस्सा थे। इस धार्मिक व्यवस्था में ईश्वर या ईश्वर तुल्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और बलिदान किया जाते थे। बुद्ध का दृष्टिकोण अनुभव, तर्क और निरीक्षण पर आधारित है। बुद्ध का दृष्टिकोण वैज्ञानिक और अनुभवजन्य था। उन्होंने कहा, ना तो किसी ईश्वर की खोज आवश्यक है और ना ही उसका भय। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा सत्य है। बुद्ध ने ना तो ईश्वर के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से नकारा और ना ही स्वीकार किया। वे अवैज्ञ प्रश्नों की श्रेणी में क्या ईश्वर है जैसे प्रश्न को रखते हैं, क्योंकि यह प्रश्न दुख से मुक्त के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अव्यकृत प्रश्न। बुद्ध का मौन क्यों? बुद्ध से जब पूछा गया, क्या आत्मा है, क्या ब्रह्मा है, ईश्वर है, क्या जगत की कोई सृष्टि करने वाला ईश्वर है, तो उन्होंने मौन धारण किया। क्यों? क्योंकि वे मानते थे कि ये प्रश्न व्यक्ति को मोक्ष की ओर नहीं बल्कि दर्शन और